Good morning, my dear students. My name is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और हम लोगों ने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उस सारे कुछ का डिस्कशन हम लोग जो है पिछले क्लास में किए थे। तो जिन बच्चों ने पिछले क्लास को ना देखा हो वो जाके पहले पिछले क्लास को देख लें, उसके बाद फिर आज के क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सारा जो रिलेटेड है वो पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। तो इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो हो वो देख लेंगे। मेरे आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था, और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग कहां कहां करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग कहां कहां करेंगे, वो हम लोग आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस यूज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो सबसे पहला यूज है वो हमारा यह है, आप देख सकते हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज विथ द वर्ड्स किसके साथ सर? ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऑन्स अ वीक, टाइम अ वीक, फ्रीक्वेंटली, जनरली, समटाइम, यूजुअली, क्वाइट, ऑफन, इटसेट्रा। कहने का यह मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग ये सारे कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं कीवर्ड्स। ये क्या है सर? कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स का काम क्या होता है सर? कीवर्ड्स का काम होता है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने में, नहीं टेंस को पहचानने में मदद करता है ये सारे कीवर्ड्स। अब हर टेंस में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, और इसी कीवर्ड्स को हम जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता, मतलब जिस चीज को बार बार दर्शाया जाए। तो यह जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप यहां देख सकते हो द सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज हम किसके साथ कर सकते हैं? ऑलवेज के साथ कर सकते हैं, हैबिट के साथ कर सकते हैं, एवरीडे के साथ कर सकते हैं, एवरी मंथ के साथ कर सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहे हैं। किसके सेंस दे रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहे हैं। जैसे अगर मेरे को बोलना होगा कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, जो आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट, गो टू स्कूल ये परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, और आई गो टू एवरी डे कहने का मतलब क्या हो गया कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। तो यह जो कीवर्ड्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही शो कर रहा है, परमानेंट एक्शन को ही शो कर रहा है, बार बार होने वाले एक्शन को ही शो कर रहा है। कौन सर? ये सारे जो कीवर्ड्स हैं। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों, ये
ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स हमेशा, वो कीवर्ड्स हमेशा मेन भाव के पहले आएंगे, मेन भाव के पहले आएंगे। कौन? ये सारे कीवर्ड्स। जैसे मेरे को ऑलवेज बोलना होगा तो मैं बोलूंगा आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि स्पीक जो है वो यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के पहले ये कीवर्ड्स आ गया। तो पहली बात आप यह समझेंगे कि जो कीवर्ड्स होता है वो मेन वर्ब के पहले आता है। कब, कहां आता है? मेन वर्ब के पहले आता है। और दूसरी बात मैं करूं, इसी में एक होता है टाइम वर्ड। क्या होता है सर? टाइम वर्ड। जैसे टाइम वर्ड कौन है सर? एवरी वीक, एवरी मंथ, ये सब क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। ये सब क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। डेली, तो ये जो टाइम है, टाइम हमेशा कहाँ रहता है सर? तो टाइम जो है वो हमेशा रहता है सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस के एंड में। कौन? टाइम वर्ड, टाइम वर्ड। तो ये दो कीवर्ड्स के लिए आपको दो पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। इस कीवर्ड्स के लिए आपको दो पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा पॉइंट सर? तो पहला पॉइंट जो है वो मेन वर्ब के पहले कीवर्ड्स आएगा और दूसरा जो टाइम वर्ड रहेगा वो सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। वो कहां रहेगा बच्चों? लास्ट में रहेगा। तो ये दो पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे मैं बोलूं कि आई गो टू टेम्पल एवरी मंथ, मैं जो है हर महीने मंदिर जाता हूं, हर महीने, एवरी मंथ। तो ये एवरी मंथ जो है वो क्या है सर? वो टाइम वर्ड है। वो क्या है? टाइम वर्ड है। और टाइम वर्ड जो है वो सेंटेंस के कहां लगा हुआ है सर? तो सेंटेंस के एंड में लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? सेंटेंस के एंड में लगा हुआ है। तो आप जो है इस तरह से सेंटेंस के ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम कीवर्ड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो यह कीवर्ड जो है वो मेन वर्ब के पहले आता है और जो कीवर्ड्स टाइम को शो करता है, जिसे हम टाइम वर्ड कहते हैं, वो आता है सेंटेंस के लास्ट में। कहां आता है? सेंटेंस के लास्ट में। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां होता है सर? तो उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है to express some habitual action, daily routine और custom। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां होता है सर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज जो है वो हैबिचुअल एक्शन में होता है। किस में होता है? हैबिचुअल एक्शन में, मतलब जहां पे हमें हैबिट बतलाना होता है। जैसे मैं बोलूं कि आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर स्मोक सिगरेट, आई नेवर गो टू टेम्पल। तो ये सारे क्या है सर? ये हमारे हैबिट है। ये हमारे हैबिट है कि मैं जो है कभी नहीं सिगरेट पीता हूं, मैं कभी नहीं शराब पीता हूं, मैं कभी नहीं मंदिर जाता हूं, मैं कभी सुबह में चाय नहीं पीता हूं। आई नेवर टेक अ टी इन अ मॉर्निंग। तो आप इस तरह से बतला सकते हैं बच्चों कि हैबिट बतलाने। उसके बाद डेली रूटीन बतलाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैं बोलूं कि माय फादर ऑलवेज रीच द ऑफिस इन टाइम, हमारे पिताजी जो हैं वो हमेशा समय पर ऑफिस जाते हैं, समय पर ऑफिस जाते हैं। उसके बाद
गो आउट फॉर अ वॉक डेली। अब यहाँ लग रहा है कि सब्जेक्ट जो है हमारे टाइपिस्ट ने छोड़ दिया है। तो जैसे कि मैं बोलूं डेली रूटीन क्या हुआ सर, डेली रूटीन हुआ कि मैं सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में क्या करता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। मैं सुबह में चाय पीता हूं, मैं सुबह में टहलने जाता हूं। तो आप कह सकते हो आई गो फॉर अ वॉक इन अ मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक इन अ मॉर्निंग। तो आप इस तरह से जो है आप बता सकते हो। तो सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज अब मैं आपको बताता हूं कि इसी हैबिट को बतलाने के लिए, इसी डेली रूटीन को बतलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कीवर्ड्स का। समझ में आ रही बात है। तो हम हैबिट और रूटीन बतलाने के लिए हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे मैं कभी नहीं झूठ बोलता, तो आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई। अब रूटीन बतलाना है, तो रूटीन बतलाने के लिए क्या बोलोगे, आई गो फॉर वॉक, मैं वॉक के लिए क्या करता हूं, जाता हूं। कब, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो आप इस तरह से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हमें हैबिट बतलाना होगा, जब भी हमें रूटीन बतलाना होगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे सर, हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये सारे जितने भी मैं आज आपको डिस्कस करूंगा, आप ये सारे पॉइंट को समझ लोगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहां कहां करेंगे, कहां कहां करेंगे। उसके बाद हम लोग कहां करेंगे सर, तो टू एक्सप्रेस सर्टेन जनरल यूनिवर्सल एंड परमानेंट ट्रूथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम यूनिवर्सल ट्रूथ में करेंगे। किसमें करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ में। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, एक ऐसा सत्य जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूर्व में उगता है, तो इसे आप नहीं झुठला सकते, बोलोगे बिल्कुल यह जो है सही है। अब मैं बोलना चाहूं कि हर एक समय ऐसा आएगा कि हर इंसान की मृत्यु होगी, हर एक ऐसा इंसान है जिसकी क्या होगी, मृत्यु होगी, तो बिल्कुल सही बात है, इसकी मृत्यु होगी, इसे कोई नहीं काट सकता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपको बता सकता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, यूनिवर्सल ट्रूथ में ही ये आ जाता है। एक साइंटिफिक फैक्ट होता है, क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है, मैथमेटिकल फैक्ट होता है, फिलोसफिकल फैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। तो आप ये सारे फैक्ट जो हैं, ये सारे फैक्ट जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ में ही आते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे उबलता है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जमता है। तो ये क्या है, ये सारे साइंटिफिक फैक्ट हैं। ये क्या है, सारे साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक लोगों ने शोध किया है, क्या किया है, साइंटिफिक लोगों ने शोध किया है और उसके बाद बताया। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ के ही अंतर्गत आता है। जैसे मैं बोलूं मैथमेटिकल फैक्ट को लेके, कि जो मैथमेटिकल फैक्ट है इसमें आप कह सकते हो कि टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट। तो ये भी क्या, एक मैथमेटिकल फैक्ट है। और ये किसके अंतर्गत आता है सर, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, परमानेंट ट्रूथ हो गया, ये सभी में हम लोग किसका, कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं सर, तो वो जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या है सर, तो आगे है टू एक्सप्रेस सर्टेन फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब क्या एक्सप्रेस करेगा सर, फैक्ट एक्सप्रेस करेगा ट्रू, जिस समय हम लोग बोल रहे हैं,
जिस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय की जो बातें होगी वो फैक्ट होगी, वो भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे आवर स्कूल ओपन एट 10 AM दिस डे, तो ये क्या है सर, ये एक फैक्ट है कि हमारा स्कूल जो है इन दिनों कितने बजे खुलेगा सर, तो ये खुलेगा 10 बजे। कितने बजे खुलेगा बच्चों, खुलेगा 10 बजे। तो ये कौन से टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। किस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हियर कम्स माई अंकल्स, हियर कम्स माई अंकल्स। अब मैं अभी प्रेजेंट ऑफ टाइम में बोल रहा हूं, टाइम ऑफ स्पीकिंग में बोल रहा हूं कि यहां जो है हमारे अंकल आते हैं, यहां जो है हमारे अंकल जो है वो हमेशा आते हैं। तो ये क्या एक फैक्ट है, एक फैक्ट है कि यहाँ हमारे अंकल हमेशा आते हैं, मतलब परमानेंट सेंस दे रहा है। टाइम ऑफ स्पीकिंग की अभी ये बात हो रही है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस को प्रयोग करना पड़ेगा, इस तरह के सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे। उसके बाद आगे क्या देखें सब, तो टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन और फैक्ट दैट इज परमानेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां करेंगे सर, जहां पे हमें परमानेंट सेंस देगा, परमानेंट फैक्ट देगा। जैसे आगरा स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, ये क्या है, ये परमानेंट है, ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर आज यमुना के किनारे बसा हुआ है आगरा, तो ये कल होके चेंज नहीं हो जाएगा। ये परमानेंट फैक्ट है, ये परमानेंट एक्शन है, परमानेंट सेंस दे रहा है, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। और इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे सर, उसका हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, दिस रोड लीड्स टू गुड़गांव। अब जैसे कोई रोड है, वो रोड जा रहा है किधर की ओर, गुड़गांव की तरफ। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रोड कुछ समय के बाद गुड़गांव ना जाके हरियाणा चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। समझ में आ रही बात है, गुड़गांव ना जाके चला जाएगा तुम्हारा पटना चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या दे रहा है, ये एक परमानेंट सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, परमानेंट सेंस दे रहा है, परमानेंट एक सिचुएशन की बात कर रहा है। इसके बाद टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बात हुई सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम फ्यूचर एक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, फ्यूचर एक्शन को। और ये फ्यूचर एक्शन को जब हम यूज करेंगे तो देखो यहां क्या है, हिज मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक। तो ये तुम्हारा एक कम से कम 90% तो परमानेंट सेंस दे ही रहा है कि अगले सप्ताह में जो है उसकी शादी होगी, अगले सप्ताह में उसकी शादी होगी। ये जो है 90% दे रहा है। जैसे द ट्रेन स्टीम्स ऑफ एट 10 o'clock। अब जो ट्रेन की भी बात आ रही है तो ये भी कितना परसेंट, 90%। एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो है 100% फैक्ट नहीं होता है, 100% ट्रू नहीं होता है। अब मान लो 90% ट्रू होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, फ्यूचर एक्शन की, तो इसमें हम हमेशा स्पेशल पर्सन का यूज करते हैं और स्पेशल थिंग का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल पटना आने वाले हैं, या प्राइम मिनिस्टर कल पटना आएंगे। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर की बात हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो यह जो है एक स्पेशल पर्सन की बात हो रही है। मतलब उनकी जो शेड्यूल होती है, बिना वजह से, बिना कोई बड़ी वजह से वो शेड्यूल कैंसिल, वो रूटीन कैंसिल नहीं होती है, जिसके वजह से जो है हम लोग इसको परमानेंट सेंस के तौर पे ही यूज करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर देते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर कम्स इन पटना टुमारो, तो इस तरह से क्या बात हुई सर, तो प्राइम मिनिस्टर की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। तो अब किसी बड़ी कारणवश से जो है वो पटना नहीं आएंगे, लेकिन आप 90% मान लो कि 90% जो है वो आएंगे ही आएंगे। और इसी के वजह से जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हिज मैरिज की बात हो रही है, अब यहां जब हिज मैरिज की बात हो रही है तो किसी की अगर विवाह फिक्स होती है तो कोई बड़ा कारण होता है, तभी जो है वो मैरिज आगे जाके नहीं हो पाता। लेकिन
100% हम नहीं कर सकते हैं, 100% हम इसको नहीं बोल सकते हैं, 90% बोल सकते हैं कि 90% जो है वो परमानेंट एक्शन का सेंस देता है, वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि ट्राई एक्सप्रेस द प्लान फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन की बात तो करेगा, फ्यूचर एक्शन की बात तो करेगा, लेकिन 90% ही करेगा। 100% बोलोगे 100% फैक्ट करे, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगला क्या यूज है सर? टू एक्सप्रेस सब ऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस बाय इफ, till or when इन अ कंडीशनल सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी कर देते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है सर? कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश में कैसे काम करता है सर? तो ये सारी बातें जो है जब हम कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी जितना जान लो कि कंडीशन मतलब होता है शर्त। क्या होता है सर? शर्त। जब हम शर्त रखते हैं, शर्त रखेंगे कि यदि तुम एग्जाम में 95% लाते हो तो मैं तुझे साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो शर्त क्या है सर? शर्त है एग्जाम में 95% लाना। उसके बाद में क्या बोला? उसके बाद में बोला कि आपको जो है एक साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो इस तरह से आप जो है कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग करोगे। अब यहाँ इफ लगा हुआ है, तो इफ लगा हुआ है तो यह हो गया तुम्हारा कंडीशन। कंडीशन क्या है सर? इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को क्या कर लोगे सर? ट्रेन को आप पकड़ पाओगे, ट्रेन पे आप चढ़ जाओगे, ट्रेन छूटेगी नहीं, छूट जाओगे आप। अब यहां पे देखो इफ छूट गया है सर। इफ यू रीच देयर सेंड मी अ टेलीग्राम। अब यहां पे सेंड कर दिया गया है बच्चों। तो आप इस चीज को समझ के रखोगे, इस चीज को क्या करोगे? समझ के आप रखोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग यूज किस में कर देते हैं? कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो शर्त की बात करता है। यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो गरीबी दूर कर देता। कंडीशन क्या है सर? राजा का होना, राजा का होना। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट यूज क्या है सर? बिगिन इंपेरेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो एक्सप्रेस करता है ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को। किसको सर? ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को। तो आप देख सकते हो ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर का क्या करो? इज्जत करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा क्या बोलो? सच बोलो। तो ये सारे कैसे सेंटेंस हैं सर? ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस शो करता है, क्या शो करता है सर? ये शो करता है रिक्वेस्ट, ये शो करता है ऑर्डर। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। और आपको पता ही है कि इसके आगे सब्जेक्ट है, इसके आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या है सर? वो हिडन है। वो क्या है? वो हिडन है। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यहां पे यू कर दो, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहां पे हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि हिडन होता है। जैसे मैं बोलूं कि हमेशा हमेशा माता पिता की मदद करनी चाहिए, हमेशा माता पिता की आदर करनी चाहिए, हमेशा माता पिता की आदत करनी चाहिए। तो ये मैं किसे बोल रहा हूं? यह मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपको अपने माता पिता की आदर करनी चाहिए। आपको, तो यहां पे आपको जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में वो क्या होता है? वह जो है हिडन होता है। वो क्या होता है? हिडन होता है। तो इस चीज को आप याद रखोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। अच्छा, खोट समवन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग किस में करते हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग कोट में भी करते हैं। कोट मतलब कि जो लिख के चला गया है, जो क्या करके चला गया है? जो लिख के चला गया है। तो कालिदास ने सेज,
अब ये कालिदास तो आज जीवित नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है सर? ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। शेली सेज इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो आपको याद रखना है कि खोट में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग सेइंग में भी करते हैं। किस में करते हैं सर? सेइंग में भी। जो कह के चला गया हो, जो कह के चला गया हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो तो सुभाष चंद्र बोस सेइज होगा, ना कि सुभाष चंद्र बोस सेइड होगा। समझ में आ रही बातें? तो सेइज में भी, सेइंग में भी जो बड़े बड़े लोग, जो फेमस लोग कह के चले गए हैं, जिनका नारा हुआ है, जो बड़ी बड़ी बातें कह के चले गए हैं, उसका यूज भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही भी करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज और कहां करोगे सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज आप प्रोवर्ब में भी करोगे। किसमें? प्रोवर्ब में भी। प्रोवर्ब मतलब मुहावरे, जैसे टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझ में आ रही है? तो ये सारे प्रोवर्ब जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा। उसके बाद हेडलाइन, इसके बाद हेडलाइन, कौन से हेडलाइन? न्यूज पेपर के हेडलाइन में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे। न्यूज पेपर के हेडलाइन में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे। न्यूज कब की रहती है? न्यूज रहती है कल की, न्यूज रहती है कल की। समझ में आ रही बातें? न्यूज रहती है कब की? कल की। और लिखा हुआ रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को, प्रोवर्ब को, सेइंग को, खोट को, और लाइव एक्सप्लेनेशन। लाइव एक्सप्लेनेशन भी जब बतलाना होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। अगर मेरे को बतलाना है कमेंटेटरी, कमेंटेटरी में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। जहां पे 100% फैक्ट की बात आएगी वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। तो देख लो कितना लिस्ट बना हुआ है जो जहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम किसमें करते हैं सर? तो आप समझ सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम परमानेंट एक्शन में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम हैबिट में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम डेली रूटीन में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम फ्यूचर एक्शन में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम परमानेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम यूनिवर्सल ट्रूथ में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम खोट में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज सेइंग में करते हैं, प्रोवर्ब में करते हैं। समझ में आ रही है बातें? इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं, लाइव एक्सप्लेनेशन में करते हैं, कमेंटेटरी में करते हैं। समझ में आ रही थी? सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज है। तो आप अच्छे से समझ लोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कहां कहां करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कहां कहां करते हैं। समझ में आ रही है बातें? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोगों को समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो हमको आज पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो क्या है सर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक परमानेंट सेंस देता है। उसके हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझे। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हमेशा परमानेंट एक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? परमानेंट एक्शन को। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जो भी परमानेंट एक्शन को शो करेगा, जो भी परमानेंट सेंस देगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। समझ में आ रही है बात है बच्चों? तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लोगे, इस चीज को आप अच्छे से समझ लोगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करते हैं सर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है सर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस में कैसे काम करता है सर? तो इसको आपको जानने के लिए, पढ़ने के लिए आना होगा कल। ठीक है बच्चों? तो आज जो है हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को खत्म कर दिया।
मीन्स उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आगे की जो हमारी जानकारी होगी वह होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास आना होगा। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर क्लास समझ में आया हो तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और VSR अड्डा को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।